सबसे पहली चीज हम मान के चलते हैं कि हमारा पीओवी है मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक, तो हमारे पास ये कुछ बाय डिफॉल्ट स्ट्रेटजीज है। सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है हमारे पास, हम बेसिकली एक कॉल बाय कर सकते हैं जिसमें मैं एटीएम स्ट्राइक प्राइस की कॉल यहाँ पे बाय कर रहा हूँ एंड मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ 137 इंटू 25 क्योंकि निफ्टी का 25 का लॉट है। तो यहाँ मेरा मैक्स प्रॉफिट आता है अनलिमिटेड क्योंकि मैं बाय कर रहा हूँ तो अपसाइड मेरे को अनलिमिटेड मूवमेंट मिलती है। मेरा मैक्स लॉस आता है 3,500 रुपये का जो कि मैंने प्रीमियम यहाँ पे करा है। फंड रिक्वायर्ड जितना मेरा मैक्स लॉस हो सकता है वो मेरा फंड रिक्वायरमेंट है एंड यहाँ पे हमारी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 37% की निकल के आती है। ठीक, अब यहाँ पे आपको बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है तो आप वो यहाँ पे डायरेक्टली पढ़ सकते हो। अब इसमें मेरा रिस्क क्या है, रिस्क है मेरा 3,500 का जो कि मेरा लिमिटेड रिस्क है, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है जिससे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन ये मेरे को अप्लाई कब करनी है, जब मेरा रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट आने वाला है, ओपनिंग रेंज में ब्रेकआउट आने वाला है, मीन्स मेरे को ये हमेशा ब्रेकआउट पे अप्लाई करनी है। अगर मैं नॉर्मली बाय करके बैठ जाऊंगा तो थीटा डी लग के मेरा लॉस ही होगा। लेकिन ये स्ट्रेटजी मेरे को हमेशा स्टॉप लॉस के साथ यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा यहाँ पे 3,500 का मैक्स लॉस दिखा रहा है तो मैं 1/4 का स्टॉप लॉस यूज़ कर सकता हूँ जो कि मेरा बैठता है 800-900 रुपये का। मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, तो मैं थोड़ा सा सेफ लेके चल सकता हूँ। एंड मैं हर स्ट्रेटजी मीन्स जब भी मैं कॉल बाय करूँगा नेकेड कॉल, मेरा स्टॉप लॉस सेम प्राइस का रहने वाला है। ठीक, अगर मेरा स्टॉप लॉस छोटा बैठ रहा है तो मैं बेसिकली 2 लॉट में ट्रेड कर लूँगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस बड़ा बैठ रहा है तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा दूसरी स्ट्रेटजी की तरफ जाने की कोशिश करूँगा। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या आता है, मैं यहाँ पे पुट बेच सकता हूँ। पुट भी मैंने एटीएम की स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करी है, 108 रुपये में मैं पुट बेच रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे एज प्रीमियम रिसीव करता हूँ तो मेरा मैक्स प्रॉफिट हो सकता है 2,700 रुपये का। लेकिन एज अ सेलर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मेरा लॉस होता है तो मैक्स प्रॉफिट जो बायर का हो रहा है वो लॉस बेसिकली मेरा हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा अनलिमिटेड लॉस बैठता है। फंड रिक्वायरमेंट 62,000 क्योंकि मेरा यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस है तो एक अमाउंट यहाँ पे हमारा एक्सचेंज ब्लॉक कर देता है। लेकिन हमारे यहाँ पे पीओपी जो है वो ज़्यादा आती है 68% की। अब इसमें आप ग्राफ में देख सकते हैं डाउन साइड अनलिमिटेड लॉस है, अप साइड थोड़ा सा लिमिटेड प्रॉफिट है 2,400-2,500 रुपये के आसपास का। अब इसमें हमें अप्लाई कब करनी है, ये बेसिकली हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब हमें लगता है कि हम रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। हम कॉल बाय कर रहे थे ब्रेकआउट पे, ये हम कर रहे हैं जब हमें लग रहा है कि होने वाली है। ठीक, लेकिन रेजिस्टेंस के आसपास है मार्केट, सपोर्ट के आसपास नहीं है, रेजिस्टेंस के आसपास है, ब्रेकआउट होने वाला है। सपोर्ट के आसपास हम कब करेंगे, जब सपोर्ट के पास हमें लगता है कि रिवर्सल आने वाला है। ठीक, तब हम कर सकते हैं। एंड इसको भी हम सेम स्टॉप लॉस के साथ लेके चलेंगे। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे यहाँ पे मैक्स टू मैक्स, जैसे हमने उसमें लगाया था 1,000 रुपये का हमने स्टॉप लॉस लगाया था, इसमें हम 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 1:1 जो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप एसएल लगा सकते हो। अब सिमिलर स्ट्रेटजी जो हमने कॉल बाय करी है और पुट जो सेल करी है, इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए और लॉस मिनिमाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने कॉल बाय करी, अब इसमें मेरा 2,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक, अब मैं इंस्टेड की यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूँ, मैं यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड बना सकता हूँ जिसमें मेरी 2 पोजीशन क्रिएट होती है नॉर्मली। यहाँ पे मैंने एक एटीएम की कॉल बाय कर रखी है, एक ओटीएम की कॉल सेल कर रखी है, जिसमें मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है 3,000 रुपये का मैक्स प्रॉफिट हो सकता है एंड मैक्स लॉस मेरा हो सकता है 2,000 रुपये का। ठीक, फंड हमें 14,000 रुपये चाहिए। अब यहाँ पे हमारी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी आप देख सकते हैं बढ़ गई है 44% पे। क्यों? क्योंकि हमने एक कॉल सेल भी करी हुई है। अब लेकिन अगर मैंने बाय डिफॉल्ट पहले से कॉल बाय करी हुई थी, मैं टारगेट बुकिंग की जगह अगर इसको अप्लाई करता हूँ, मान के चलते मेरा 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था तब मैंने इसको अप्लाई किया, तो यहाँ मेरा मैक्स लॉस 0 दिखाएगा एंड ये मेरा मैक्स प्रॉफिट 5,000 रुपये दिखाएगा। तो मैं उसको उस समय अप्लाई करके छोड़ सकता हूँ, मेरा थोड़ा सा और प्रॉफिट हो जाएगा। जिसको बेसिकली चुल रहती है कि भाई मेरे से होल्ड नहीं हो पाती पोजीशन, वो बेसिकली इसको यूज कर सकते हैं। इंस्टेड टारगेट बुकिंग अप्लाई दिस। सिमिलर जो ऑप्शन सेलिंग में है वो पुट बेच के बैठे हैं, वो बुल पुट स्प्रेड यूज कर सकते हैं। इसमें भी हमारी 2 पोजीशन ओपन है, एक जो हमने एटीएम की पुट सेल कर रखी है वो हमारी यहाँ पे 108 रुपये की ओपन है एंड हम थोड़ा सा ओटीएम जाके एक पुट और बाय कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पीओवी है मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक, हमारा मैक्स प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1,600 दिखा रहा है, मैक्स लॉस 3,000 रुपये दिखा रहा है एंड यहाँ पे फंड चाहिए हमें 17,000 रुपये, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के साइड में आ जाता है। थोड़ा सा नेकेड सेल करता है तो आपने देखा 60,000 रुपये चाहिए होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें 17,000 रुपये रिक्वायरमेंट दिखा रहा है। हमें प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 63% की। अब इसको अगर दूसरे पीओवी से देखें कि हमने पुट पहले से बेची हुई थी, तो उस केस में मान के चलते हमारा 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, तब हमने ये स्ट्रेटजी बेसिकली अप्लाई करी है, तो हमारा यहाँ पे मैक्स लॉस दिखाएगा 1,300 रुपये का, या हमारा मैक्स प्रॉफिट दिखाएगा 3,600 रुपये का
एंड ऑब्वियसली जो भी स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके ये आप मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस वगैरह एडजस्ट अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है। ठीक, सो नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है हमारे पास बेसिकली कॉल रेशियो बैक स्प्रेड। अब इसमें है क्या, बेसिकली इसमें मैंने एक कॉल सेल करी है एंड 2 कॉल बाय करी है। ठीक, अब मैंने जो बाय करी है वो बेसिकली ओटीएम की बाय करी है एंड जो मैंने सेल करी है वो मैंने एटीएम की सेल करी है। अब यहाँ पे मेरा मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, जैसे कि आपको ग्राफ में दिख रहा है कि अपसाइड मेरा अनलिमिटेड मूवमेंट है। क्यों? क्योंकि मेरे पास 2 कॉल बाय हैं यहाँ पे। एंड मेरा मैक्स लॉस 4,000 रुपये का, जो कि मेरा ये थोड़ा सा जो रेड पार्ट दिख रहा है यहाँ पे मेरा लॉस हो सकता है। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे ब्रेक इवन 2 निकल के आएंगे। एक हमारा डाउन साइड थोड़ी सी प्रोटेक्टेड है यहाँ पे कि हमारा डाउन साइड में लॉस नहीं हो सकता, हमारा 600-700 रुपये हमारा ब्रोकरेज निकल जाएगा। ठीक, अप साइड में हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो सकता है। फंड रिक्वायरमेंट 15,000 रुपये, इसमें भी ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट है नहीं। पीओपी हमारी यहाँ पे 63% की बैठती है। ठीक, तो इसको हम देख लेते हैं इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ये हम बेसिकली जिनके पास फंड कम होता है वो क्या करते हैं, वो ओटीएम की बाय करते हैं। ठीक, ओटीएम कॉल बाय करते हैं। तो पहली चीज़ तो ओटीएम इतना जाओ मत, लेकिन अगर आप ऑलरेडी बाय कर चुके हो, थोड़ा सा फंड आपके पास अवेलेबल है, तो आप एक कॉल सेल करके इसकी डाउन साइड प्रोटेक्ट कर सकते हो अगर आपकी पोजीशन आपके अगेंस्ट में जा रही है तो। ठीक, अब इससे होगा क्या, इससे आपकी डाउन साइड प्रोटेक्टेड है, अप साइड में मूवमेंट आपको उतनी देर बाद मिलेगा जितनी देर बाद आपका ओटीएम में ऑब्वियसली पहले मिलना था। एंड ये जो थोड़ा सा आपका साइड है ये आपका लॉस तो ऑब्वियसली रहने ही वाला है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से अप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल आपका ऑलरेडी प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ पे मान के चलते आपका 4,000 का प्रॉफिट चल रहा है, तो आपका मैक्स लॉस यहाँ पे 3,000 रुपये आ जाता है एंड मैक्स प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड तो है ही है। उस केस में हमारी डाउन साइड जो है, डाउन साइड में भी हमारे पास ये बेनिफिट आएगा कि हमारा प्रॉफिट जो चल रहा है 4,000 रुपये, डाउन साइड में फिर हमारा 4,600 रुपये का प्रॉफिट रहेगा। लेकिन ये जो एरिया रहेगा यहाँ पे हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट रहेगा एंड अप साइड में हमारा मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड रहेगा ही रहेगा। ठीक, इसको कब अप्लाई कर सकते हैं, जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, लेकिन आप थोड़े से अनश्योर हो कि अगर मार्केट गिर भी गया तो मैं क्या प्रोटेक्टेड हूँ यहाँ पे या नहीं, तो आप इसको डायरेक्टली डिफॉल्टली अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है लॉन्ग कैलेंडर्स विद कॉल। अब इसमें बेसिकली है क्या, हमने एक कॉल बाय करी है, एक कॉल सेल करी है। सिंपल है, लेकिन जो हमने बाय करी है वो मंथ एंड की बाय करी है एंड जो हमने सेल करी है वो हमारी वीकली एक्सपायरी की है। इसमें हमारा मैक्स प्रॉफिट हो सकता है 3,500 रुपये, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा, इसके धोखाधड़ी पे मत जाना। एंड मैक्स लॉस हो सकता है हमारा 4,800 रुपये। ठीक, इसमें भी हमारे 2 ब्रेक इवन बन के आ रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रॉफिट जब हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसमें हमारा लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसमें थोड़े से फंड्स हमें ज़्यादा चाहिए, 21,000 रुपये, नॉर्मली 5-6,000 रुपये ज़्यादा। एंड इसमें हमारा पीओपी जो निकल के आ रहा है 58% का। अब इसकी धोखाधड़ी क्या है, ये आप कब अप्लाई कर सकते हो, जब आपका पीओवी की मंथ तक पूरा का पूरा ऊपर जाने वाला है, मंथली में ऊपर जाने वाला मार्केट। ठीक, लेकिन आप वीकली एक्सपायरी की कॉल्स बेच बेच के थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल ये 43 की चल रही है, तो इस एक्सपायरी के एंड तक ये जीरो हो जाएगी बेसिकली, अगर 22,700 से ऊपर नहीं जाती है मार्केट। ठीक, इस समय मार्केट चल रही है हमारी 22,450 के आसपास, तो हमने थोड़ा सा ओटीएम जाके बाय करिए, ओटीएम जाके सेल करिए, तो ये जो 43 है ये जीरो हो जाएगा। वीकली एक्सपायरी में मेरे को ये पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट वीक मैं फिर से बेच दूंगा 50-60 रुपये की कॉल, जो कि सेम स्ट्राइक प्राइस की बेच सकता हूँ, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैं कर ही सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, यहाँ पे स्ट्रेटेजी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो फिर नेक्स्ट वीक में जब दोबारा बेच देता हूँ वही स्ट्रेटेजी के पैसे मेरे को फिर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते जा रहा हूँ। इन केस अगर मेरी स्ट्रेटेजी प्रॉपरली मार्केट ऊपर नहीं जा रही है तो मेरे को थोड़ा पैसा मिलता जा रहा है। ये बेसिकली कौन अप्लाई कर सकते हैं, जो बेसिकली पोजीशन लेके बैठते हैं। ठीक, ना इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, वो पोजीशन बेसिकली लेके बैठते हैं कि भैया मेरा पीओवी मार्केट के महीने का मार्केट है। ठीक, सिंपल। नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटेजी आती है बेसिकली बुल कॉन्डोर। बुल कॉन्डोर बेसिकली सिमिलर है आयरन कॉन्डोर से। आयरन कॉन्डोर जिनको नहीं पता, अभी हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। बुल कॉन्डोर में हमारा थोड़ा सा ऑब्वियसली ब्रोकरेज ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि हमारी यहाँ पे 4 पोजीशन क्रिएट होती हैं। एक मैंने सबसे पहले तो थोड़ा सा ओटीएम जाके कॉल बाय करी है, एंड उसके और ओटीएम जाके फिर मैंने एक कॉल सेल करी है, उसके और ओटीएम जाके फिर मैंने एक और कॉल सेल करी है, उसके और ओटीएम जाके फिर मैंने एक कॉल बाय करी है। इससे हमारा बनता है बुल कॉन्डोर, जिसका ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसमें हमारा बाय डिफॉल्ट 4,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, 800 रुपये का लॉस दिख रहा है। ब्रेक इवन इसमें हमारे ऑब्वियसली 2 बन के आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे डाउन साइड भी लॉस है, अप साइड भी लॉस है। हमारे यहाँ पे ये ग्रीन पार्ट में प्रॉफिट है। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 24%। इसको हम थोड़ा बहुत चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा अगर मैं इसको एटीएम की तरफ ले जाऊंगा चारों स्ट्राइक प्राइस को, तो मेरा ग्राफ कुछ थोड़ा सा डाउन साइड आ गया है।
एंड यहाँ पे मेरे प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 28% हो गई है, मेरा फंड रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, मेरा मैक्स प्रॉफिट कम हो गया है, मेरा मैक्स लॉस बढ़ गया है। तो आप इस अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। अब ये अप्लाई कब मेरे को करनी है, बेसिकली या तो आपका पीओवी की मार्केट बढ़िया बढ़ने वाला है लेकिन आप लॉस एक लिमिटेड लॉस ले सकते हो, बहुत ही कम लॉस ले सकते हो उसके अगेंस्ट में, तो आप यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप ऑलरेडी एक पोजीशन लेके बैठे हुए हो बुल कॉल स्प्रेड की, जहाँ पे आपका प्रॉफिट यहाँ कहीं पे चल रहा है, या फिर आपका डाउन साइड का रिस्क बिल्कुल खत्म हो चुका है, आप चाहते हो कि थोड़ा सा ना और प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए, कि अब आपको नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से और बढ़ने वाला है, तो आप इसको यहाँ से इतने में जब कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे आप एक कॉल बेच भी रहे हो जो ज़्यादा प्रीमियम की है, कम प्रीमियम की खरीद रहे हो, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा प्रॉफिट और बढ़ जाता है एंड आपकी पोजीशन कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी। ठीक। एंड इसी पोजीशन में फॉर एग्जांपल अब ये साइड मेरी मार्केट डाउन चली गई, तो मैं क्या करूँगा, ये साइड कवर करके थोड़ी सी नीचे ले आऊँगा। ठीक। फिर मार्केट और डाउन चली गई, फिर ये साइड कवर करके नीचे ले आऊँगा। ये साइड कौन सी हमारे, ये नीचे वाली दो स्ट्राइक प्राइसेस, इन दोनों को कवर करके थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। कब तक नीचे लाएंगे, जब तक हमारी जो बेची हुई कॉल है उन दोनों की स्ट्राइक प्राइसेस मैच नहीं हो जाती। 22,850 इस समय हम कंसीडर करके चल रहे हैं, तब तक हम इसको करते हुए चलेंगे। जब हमारी मैच हो जाएगी तो हमारी स्ट्रेटजी कुछ इस प्रकार अप्लाई हो जाएगी, जहां आप देख सकते हो सेम कॉल मैंने बाय कर रखी है, सेम थोड़ा सा ओटीएम जाके मैंने कॉल एक और बाय कर रखी है, ज़्यादा ओटीएम जाके मीन्स, एंड एक सेम स्ट्राइक प्राइसेस की मेरी कॉल बिकी हुई है यहाँ पे। इसका मैक्स प्रॉफिट 4,400 रुपये, मैक्स लॉस 500 रुपये, एंड यहाँ पे मेरी ऑब्वियसली ब्रेक इवन यहाँ पे भी मेरा ज़्यादा निकल के आता है, एक इस साइड का एक इस साइड का, एंड यहाँ पे पीओपी मेरी ऑब्वियसली कम है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे मेरा थोड़ा सा त्रिकोणा बन गया है, वहाँ पे प्रॉफिट के लिए मूवमेंट थी, यहाँ पे नहीं है। ये भी हम एडजस्टमेंट कर करके लाए हैं इस स्ट्रैटेजी से। अगर आप इसमें ऑलरेडी फंस चुके हो तो आप यहाँ से ये कन्वर्ट कर सकते हो, एंड मैं सजेस्ट करूँगा ये और ये आपको कभी यूज़ नहीं करनी। क्यों, क्योंकि ये हम दूसरे तरीके से यूज़ करेंगे, इसको हम न्यूट्रल में यूज़ करेंगे, इसको हम बुल वगैरह में यूज़ कम करेंगे। बेसिकली तब कर सकते हैं जब आपका पीओवी है कि मार्केट बढ़ेगा लेकिन आपका न्यूट्रल पीओवी है, पीओवी न्यूट्रल को लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली साइडवेज मार्केट में बेसिकली अप्लाई होती है। ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है रेंज फॉरवर्ड, जो कि हमारी एक जीरो कॉस्ट स्ट्रेटजी भी बोली जाती है। इसमें फंड ऑब्वियसली हमें 55-60 हज़ार रुपये चाहिए, अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस, पीओपी हमारी 27% की। इसमें अब हमारा है क्या, इसमें हमारे पास 1% की रेंज है। 1% में हमारा ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, लेकिन उससे ज़्यादा ऊपर जाता है तो प्रॉफिट होगा, उससे ज़्यादा नीचे जाता है तो लॉस होगा। ये आपको कब करना है, जब आपका पीओवी की मार्केट हद से ज़्यादा बढ़ सकता है। एंड ऑब्वियसली इसमें हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे कि हमें स्टॉप लॉस क्या लेना है। इसमें हमने किया क्या है, बेसिकली एक सिंपल सी मैंने स्ट्राइक प्राइस की कॉल बाय करी है जो कि ओटीएम है थोड़ी सी। ठीक। एंड आईटीएम की कॉल मैंने सेल करी है, तो मैंने यहाँ पे सेल करी है, यहाँ पे बाय करी है। ठीक। तो ये ग्राफ मेरा ये बनता है। अब इससे बेटर चीज़ मेरे पास क्या है, इससे बेटर है या तो आप फ्यूचर बाय कर सकते हो या फ्यूचर का रिप्लेसमेंट यहाँ पे आप लॉन्ग सिंथेटिक फ्यूचर। अब फ्यूचर का रिप्लेसमेंट कैसे है, ये हमने यहाँ पे सबसे पहले दो पोजीशन क्रिएट करी है, एक कॉल हमने बाय करी है, एक पुट हमने सेल करी है। ठीक। जो हमने पुट बेची है उसका प्रीमियम हमें रिसीव होगा, जो हमने कॉल बाय करी है उसका प्रीमियम हमें पे करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैंने 20 रुपये नीचे से मैंने यहाँ पे बाय किया है। मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड, मैक्स लॉस अनलिमिटेड, फंड रिक्वायरमेंट 66,000 एंड प्रॉफिट 50%। अब यहाँ पे फ्यूचर वैसे मैं अगर बाय करता मेरे को 1-1.5 लाख रुपए लगते हैं, बट यहाँ पे मेरा काम हो रहा है 66,000 में, तो मैं फ्यूचर के अगेंस्ट में इसको बाय कर सकता हूँ। अगेंस्ट में इन द सेंस कि फ्यूचर ना बाय करके मैं इस पोजीशन को क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक। ये बेसिकली एग्जैक्ट फ्यूचर ही है। इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट अपनी बेयरिश स्ट्रेटजीज पे, जो कि हमारी सिमिलर होने वाली है बुलिश से, बस हमारी मूवमेंट जो है पहले अप साइड की थी, अब हम डाउन साइड पे कंसिडर करके चल रहे हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की टाइम नहीं लगेगा। सो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है, हम नेकेड पुट बाय कर सकते हैं। इसमें मैं एक ही पोजीशन क्रिएट कर रहा हूँ, जो कि मैं एटीएम की पुट बाय कर रहा हूँ। हम एटीएम की पुट कब बाय करते हैं, बेसिकली जब हमारा सपोर्ट टूटने वाला है या रेजिस्टेंस से रिवर्सल आने वाला है। ये भी हम स्टॉप लॉस के साथ यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है लेकिन मैक्स लॉस हमारा 2700 रुपये का है। ठीक। फंड रिक्वायरमेंट जो हम मैक्सिमम प्रीमियम पे कर रहे हैं, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 32%, जो हमारी ऑप्शन बाइंग की बाय डिफॉल्ट होती ही है। इसका भी स्टॉप लॉस हम 1/4 का लगा सकते हैं यहाँ पे, एंड डाउन साइड में जितना जाता रहेगा उतना हमारा प्रॉफिट होता हुआ चलेगा। माइंड में रहे जब रेजिस्टेंस से रिवर्सल लेने वाला है या सपोर्ट को ब्रेक करने वाला है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम कॉल बेच सकते हैं। कॉल बेचेंगे कब, बेसिकली जब ब्रेक होने वाला है या रिवर्सल लेने वाला है। हमें लगता है कि ब्रेक होगा या रिवर्सल लेगा। हमने पुट कब बाय करी, जब ब्रेकआउट हो गया। हम कॉल कब बेच रहे हैं, जब रिवर्सल ले सकता है। ठीक।
अब इसमें भी हमने एक सिंगल पोजीशन क्रिएट करी है, एटीएम की हमने कॉल बेची है, जहां हमारा मैक्स प्रॉफिट 3,500 रुपये का हो सकता है, मैक्स लॉस हमारा अनलिमिटेड है, फंड रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली 65,000 जो कि हमारा ऑप्शन सेलिंग में लगता ही है, बाय डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी 63% की हमारे यहाँ पे निकल के आती है। इसको भी हम स्टॉप लॉस के साथ यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो नीचे का लॉस है वो कट सके। इसके अलावा अब हम इस स्ट्रेटजी के अगेंस्ट में इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने वाले हैं, इस स्ट्रेटजी के अगेंस्ट में हम इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने वाले हैं। जो बेसिकली बिगिनर हैं वो तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि यार स्टॉप लॉस क्या लगाऊं, तो इसमें आपका बाय डिफॉल्ट आपका 1:1 का ऑलमोस्ट रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है। जहां मैंने 2 पोजीशन क्रिएट करी है, जहां मैंने एटीएम की कॉल बेची है एंड थोड़ा सा ओटीएम जाके एक कॉल बाय करी है, जिसका ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है। एंड सिमिलरली अगर मैं इस पोजीशन से आता हूं यहाँ पे, तो मेरा ये जो मैक्स प्रॉफिट एंड मैक्स लॉस है ये ऑब्वियसली थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल मेरा 2,000 का ऑलरेडी प्रॉफिट चल रहा था, उसके बाद मैं अप्लाई करता हूं तो यहाँ पे मेरा 970 का लॉस रहता है एंड 4,000 का प्रॉफिट यहाँ पे मेरा बैठ जाता है। सिमिलर बेयर पुट स्प्रेड, हम आते हैं पुट से, तो यहाँ पे हमारा मैक्स प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट 3,500 रुपये का, मैक्स लॉस हमारा 1,600 रुपये का। जहाँ भी मैंने 2 पोजीशन क्रिएट करी हैं, हमने एटीएम की पुट जो है वो बाय करी है एंड थोड़ा सा ओटीएम जाके हमने पुट जो है वो सेल करी है। बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 37% की, फंड रिक्वायरमेंट हमारा 14,000 रुपये का यहाँ पे बैठता है, जो कि हम इसके अगेंस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने पुट यहाँ पे बाय करी थी, या फिर अगर जो बिगनर ट्रेडर हैं जिनको नहीं पता स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, क्या लगाना है, तो वो बाय डिफॉल्ट इसी स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। सिमिलर अब हमारी आती है पुट रेशियो बैक स्प्रेड। इसमें भी हमने 2 पोजीशन क्रिएट करी है, जहां पे हमने ओटीएम की जो पुट बाय करी है वो 2 लॉट की करी है, लेकिन जो हमने एटीएम की पुट बेची है वो 1 ही लॉट बेचा है। मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड, मैक्स लॉस 4,500 रुपये, ब्रेक इवन इसमें हमारे ऑब्वियसली 2 निकल के आते हैं क्योंकि हमारा थोड़ा सा लॉस का एरिया यहाँ पे बैठ रहा है। पीओपी हमारी 68% की, फंड रिक्वायरमेंट 14,000 रुपये। अब इसको भी कब अप्लाई करना है, सिमिलर टू जो हमने कॉल रेशियो बैक स्प्रेड सीखा था, या तो हमारा हद से ज़्यादा मार्केट गिरने वाला है तब हम इसको अप्लाई करेंगे, या फिर हम ऑलरेडी किसी पोजीशन में फंस चुके हैं तो हम इस तरीके की पोजीशन थोड़ी बहुत क्रिएट कर सकते हैं ओटीएम की पुट बाय करके, ताकि हमारा जो है अपसाइड थोड़ा सा कवर हो सके एंड डाउन साइड तो हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट है ही है। सिमिलर हमारा लॉन्ग कैलेंडर विद पुट्स, जो हमने सिमिलर सीखा था, कॉल साइड में हमारा ग्राफ बन रहा था, वही हमारा ग्राफ अब पुट साइड में बन रहा है। ठीक, सिमिलर हमने एक मंथ एंड की पुट बाय करी है, थोड़ा सा ओटीएम जाके, एंड वीक एंड की हमने, वीक एंड मीन्स जो हमारा थर्सडे को एक्सपायरी होती है। ठीक, अब कुछ लोग कमेंट में लिखेंगे वीकेंड तो सैटरडे संडे हो गया। वीकेंड की पुट जो हमने सेल करी है, हमारा मैक्स प्रॉफिट 2,700 रुपये। देखो इसमें थोड़ा सा कैच है, मैक्स प्रॉफिट हमारा 2,700 रुपये दिखा जरूर रहा है एंड मैक्स लॉस हमारा 6,000 रुपये दिखा जरूर रहा है, एंड ब्रेक इवन यहाँ पे आपको थोड़े से दिख रहे होंगे, फंड रिक्वायरमेंट एंड पीओपी आप देख सकते हो। तो इसमें कैच क्या है, बेसिकली हमारा ये जो देखो ये 30 रुपये का प्रीमियम जो हम इस हफ्ते रिसीव करेंगे, अगले हफ्ते हम फिर बेच देंगे, अगले हफ्ते हम फिर रिसीव करेंगे, अगले हफ्ते हम फिर बेच देंगे, अगले हफ्ते हम फिर रिसीव करेंगे, तब तक करेंगे जब तक ये पूरी हमारी मंथ की एक्सपायरी तक हम नहीं पहुंच जाते। तो हमारा मैक्स प्रॉफिट ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा होने वाला है एंड मैक्स लॉस ऑब्वियसली हमारा कम होने वाला है, तो इस चीज़ को हम कंसिडरेशन में रख सकते हैं। सिमिलर अब हमारा नेक्स्ट आता है बेयर कॉन्डोर, जैसे कि हमने अभी बुल कॉन्डोर सीखा था, हमारी इसमें भी 4 पोजीशन क्रिएट होती है। हमने थोड़ा सा ओटीएम जाके एक पुट बाय करी, और ओटीएम जाके फिर हमने एक पुट सेल कर दी, और ओटीएम जाके हमने एक और पुट सेल कर दी, फिर और ओटीएम जाके हमने एक और पुट बाय कर ली। नॉर्मली यहाँ पे अभी 200-200 का गैप है, वैसे आप गैप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हो, लेकिन जो गैप एक स्ट्राइक प्राइस के बीच में रखोगे वही बाकियों के बीच में भी होना चाहिए। मैक्स प्रॉफिट 4,500 रुपये, मैक्स लॉस आपका 400 रुपये, एंड यहाँ पे ब्रेक इवन आपको दिख ही रहे हैं, फंड रिक्वायरमेंट आपको दिख रही है, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 15% जो कि बहुत कम है। ऑब्वियसली मैं सजेस्ट कर चुका हूँ कि बुल कॉन्डोर और बेयर कॉन्डोर आपको यूज़ नहीं करने हैं, तो यहाँ पे हम आयरन कॉन्डोर की तरफ ही यूज़ करेंगे। लेकिन आप कभी भी स्ट्रेटजी में फंस जाते हो तो ऑब्वियसली आप इस साइड को कवर करके थोड़ा सा छोटा लेके आके सेम स्ट्राइक प्राइस की जब तक आपकी पुट सेल नहीं हो जाती तब तक आप इसको कंसिडर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इससे हमारा जो यहाँ पे ये मैक्स लॉस अभी 400-500 रुपये दिखा रहा है, ये भी हमारा नहीं होने वाला है, उससे हम बच जाएंगे। जब हम वो प्रॉपर अप्लाई कर देंगे तो हमारी कुछ इस प्रकार की पोजीशन क्रिएट हो जाएगी, जहाँ हमारी थोड़ी सी ओटीएम की पुट बाय है एंड सेम स्ट्राइक प्राइस की ओटीएम की पुट हमारी सेल है, एंड थोड़ी सी ओटीएम जाके हमारी एक पुट और बाय है। जब हमारा मैक्स लॉस दिखा रहा है 366 रुपीज़ का दिखा रहा है, लेकिन अगर हम पहले से करते हुए आ रहे होंगे तो ये हमारा मैक्स लॉस 366 का एक्चुअल में होने नहीं वाला है, कम होने वाला है। मैक्स प्रॉफिट 4,000 4,500 रुपये का दिखाने वाला, ब्रेक इवन आपको दिख ही रहे हैं, फंड रिक्वायरमेंट इतनी है, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी इतनी है, लेकिन ये ऑब्वियसली यूजफुल नहीं है स्ट्रेटजी। लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटजी को थोड़ा सा पास लेके आओगे ना, कि एटीएम के मैं पास ले जाऊँ, तो आपका यहाँ पे मैक्स जो लॉस है वो भी बढ़ जाएगा, मैक्स जो प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा, तो ये स्ट्रेटजी किसी यूजफुल नहीं है। बेयर कॉन्डोर, बेयर बटरफ्लाई, बुल कॉन्डोर, बुल बटरफ्लाई, ये स्ट्रेटजीज मोस्टली यूजलेस हैं। ये स्ट्रेटजी बेसिकली आप ऐसे रेयर टाइम में यूज़ कर सकते हो, ये स्ट्रेटजी बेसिकली आपकी रेयरली यूज़ होने वाली स्ट्रेटजीज है। ठीक, अब सिमिलर आते हैं
रिस्क रिवॉर्ड पे। अब इसमें क्या है, ये भी हमारी जीरो कॉस्ट स्ट्रेटजी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बीच का ये 1% की रेंज है, यहाँ हमारा कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होने वाला है। एंड डाउन साइड हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, अप साइड हमारा अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। ठीक, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। ब्रेक इवन 1% का, जो कि हमारा अप साइड 1% है, डाउन साइड 1% है, लेकिन ये थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट में दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे ब्रेक इवन आपको एक ही दिख रहा है। फंड रिक्वायरमेंट 60,000, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 73% की। अब इसको आप कब यूज़ कर सकते हो? जब आपका पीओवी है कि मार्केट अच्छा खासा गिरने वाला है, लेकिन आपको वही लगता है कि अगर मार्केट साइडवेज रह गया तो मेरे को थोड़ा सा ना प्रोटेक्टेड रहना है, तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। जहाँ मार्केट अगर गिरेगा आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज भी रह जाता है वहाँ भी आपका लॉस नहीं होगा। लेकिन एक माइंड स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर लगेगा, क्योंकि हमारा डाउन साइड अनलिमिटेड प्रॉफिट जरूर है, लेकिन अपसाइड हमारा अनलिमिटेड रिस्क भी है, तो उस चीज़ को हम कंसिडर करके ले जा सकते हैं। अब सिंथेटिक फ्यूचर क्या है हमारा? जैसे हमने फ्यूचर बाय किया था ऑप्शंस के थ्रू, ऐसे हम फ्यूचर शॉर्ट भी कर सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू। यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने एक कॉल सेल करी है एंड एक पुट मैंने यहाँ पे बाय करी है नियर टू एटीएम। ठीक, हमारा मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड, मैक्स लॉस अनलिमिटेड, ब्रेक इवन हमारा थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रीमियम रिसीव करते हैं। 67,000 का हमारा फंड रिक्वायरमेंट, 50% हमारी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी। एंड ऑब्वियसली आप इसको यूज़ कब कर सकते हैं? जब आप फ्यूचर में ट्रेड करने का सोच रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के लायक आपके पास फंड नहीं है, तो ये सिर्फ फंड की वजह से काम आता है आपका यहाँ पे। ठीक, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अब न्यूट्रल स्ट्रेटजीज में। जहां न्यूट्रल स्ट्रेटजीज आपको काफ़ी हद तक, जहां अभी तक हम देख रहे थे बुलिश में हम ये देख रहे थे कि कहां तक मार्केट बढ़ सकता है, बेरिश में हम ये देख रहे थे कि कहां तक मार्केट गिर सकता है। अब न्यूट्रल में हम ये देखेंगे कहां तक मार्केट नहीं जा सकता, कहां तक मार्केट नहीं गिर सकता। ये बेसिकली हमें साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट देगा, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो हमें प्रॉफिट देगा। सबसे पहले हमारे पास आता है शॉर्ट स्ट्रैंगल। अब हम यहां से शुरू करेंगे क्योंकि इस स्ट्रेटजी से हम थोड़ा बहुत चेंजेस कर करके ये सारी स्ट्रेटजी समझेंगे। ठीक, अब शॉर्ट स्ट्रैंगल में मैंने एक ओटीएम की कॉल सेल करी है, एक ओटीएम की मैंने पुट सेल करी है। मैक्स प्रॉफिट 2500, मैक्स लॉस अनलिमिटेड, ब्रेक इवन ऑब्वियसली दो निकल के आते हैं मेरे पास क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा ओटीएम जाके सेल कर रहा हूँ। फंड रिक्वायरमेंट 70,000 का, इसमें भी हमारा नेकेड से कम लग रहा है क्योंकि हम दोनों साइड की सेल कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि हमारी एजिंग हो गई है यहाँ पे बेसिकली। पीओपी हमारी 66% की निकल के आती है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, इससे ज़्यादा गिरेगा तो लॉस, इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो प्रॉफिट। तो साइडवेज मार्केट में ये काम आ सकता है, लेकिन जो बिगिनर हैं वो इसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया तो उन्हें पता नहीं है कि उसे किस तरीके से संभालना है। जो थोड़ी सी एडवांस में पहुंच गए हैं वो, अब फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं यहाँ से मार्केट थोड़ा सा गिर गया, ठीक, तो जो हमने कॉल बेची हुई थी हम उसको कवर करके थोड़ा सा नीचे लेंगे क्योंकि हमारा प्रीमियम जो है वो डिसबैलेंस हो चुका होगा। हमारा प्रीमियम पुट साइड का मान के चलता 100 रुपये पे आ गया, लेकिन वहीं हमारा कॉल साइड का प्रीमियम ऑलमोस्ट 5, 10, 6 रुपये बचा हुआ होगा, तो हम उसको कवर करके ज़्यादा प्रीमियम वाली बेच देंगे। हम तब तक करेंगे ये जब तक हमारी स्ट्राइक प्राइसेस सेम नहीं हो जाती। अगर आप नेकेड में कर रहे हो तो तब जाके हमारा शॉर्ट ट्रायंगल बनेगा, जहां हमारी स्ट्राइक प्राइसेस सेम हो चुकी हैं। सेम स्ट्राइक प्राइस की हमने पुट बेची है, सेम स्ट्राइक प्राइस की हमने कॉल बेची है, जो कि हमारे एटीएम पे है। हमारा प्रॉफिट, मैक्स प्रॉफिट 6,000 रुपये, मैक्स लॉस अनलिमिटेड, जो कि हमारा ऑब्वियसली अगर हम स्ट्रैंगल से होते हुए आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हम निकाल चुके होंगे। ब्रेक इवन यहाँ पे भी हमारे 2 हैं क्योंकि डाउन साइड एंड अप साइड के 2 ब्रेक इवन है। फंड रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी 76,000, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 57%। ठीक, अब जब हम स्ट्रैंगल से होते होते यहाँ तक आए हैं तो ऑब्वियसली हमारी मार्केट की एक्सपायरी भी थोड़ी बहुत पास आती हुई रही होगी, तो हमारा प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ चुकी होगी। ठीक, तो हम इसको उन सिनेरियोज में कंसिडर कर सकते हैं। अब जो बिगिनर ट्रेडर हैं वो क्या करेंगे, वो शॉर्ट स्ट्रैंगल उठाएंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे शॉर्ट आयरन कॉन्डोर में स्टार्टिंग से ही। तो इसमें हमने किया क्या है, हमने इसमें ओटीएम की पुट और ओटीएम की कॉल बेची है, लेकिन उसके और ओटीएम जाके हमने पुट बाय भी करी है और ओटीएम जाके हमने कॉल सेल भी करी है, जिससे हमारी डाउन साइड एंड अप साइड थोड़ी सी प्रोटेक्ट हो गई है। तो हमारा मैक्स प्रॉफिट 3,400, मैक्स लॉस 1,600 रुपये, एंड हमारा ब्रेक इवन ये आ रहे हैं जो कि हमारे 2 ब्रेक इवन है यहाँ और यहाँ। फंड रिक्वायरमेंट 28,000 रुपये, एंड यहाँ पे हमारी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 60%। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फंड रिक्वायरमेंट अब जो नेकेड के मुकाबले यहाँ पे कम हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारी यहाँ पे प्रोटेक्टेड है दोनों साइड। ठीक, अब इस केस में भी अगर मार्केट फॉर एग्जांपल गिरता है तो हम इस साइड को कवर करके थोड़ा नीचे ले आएंगे, बढ़ता है तो इस साइड को कवर करके थोड़ा ऊपर ले आएंगे। अब ये साइड कौन सी है हमारी, ये अप साइड वाली जो हमारी कॉल साइड है, ये डाउन साइड वाली हमारी पुट साइड है। तो अगर मार्केट गिरता है तो हम कॉल साइड को कवर करके नीचे ले आएंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा गिर गया तो इसका प्रीमियम डिसबैलेंस हो चुका होगा, सेम प्रीमियम का जो इस समय यहाँ पे चल रहा होगा पुट साइड में, हम उसको कवर करके कॉल को कवर करके इस प्रीमियम से मैच करके यहाँ पे कॉल बेच देंगे। कब तक करेंगे, जब तक हमारी ये बेची हुई पुट एंड कॉल का स्ट्राइक प्राइस सेम नहीं हो जाएगा। तो हमारी
स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जहां हमारी स्ट्राइक प्राइसेस जो सेलिंग की साइड है वो सेम हो चुकी है, बाइंग की साइड की ऑब्वियसली अभी भी हमारी ओटीएम में है। मैक्स प्रॉफिट 3,700 रुपये, मैक्स लॉस 1,300 रुपये, ब्रेक इवन ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे दो हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक डाउन साइड का एक अप साइड का। 30,000 रुपये हमारे यहाँ पे फंड रिक्वायरमेंट है। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 37%। जैसा कि हमारा नेकेड स्ट्रैडल में था, ऑब्वियसली यहाँ पे भी हम जब ये चीज़ करते हुए आएंगे तो हमारी मार्केट की एक्सपायरी धीरे धीरे पास आ रही होगी, तो ऑब्वियसली हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे कवर कर चुके होंगे, तो हमारा मैक्स लॉस जो है वो कम आने वाला है, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली ज़्यादा आने वाली है। ठीक, इसके बाद आते हैं ये चारों स्ट्रेटजी बेसिकली एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। अब आती है हमारी थोड़ी सी यूजलेस स्ट्रेटजीज, यूजलेस इन द सेंस रेयरली यूज होने वाली स्ट्रेटजीज। सबसे पहले आता है हमारा बैटमैन। अब देखो बैटमैन में है क्या, हमारा बीच में मार्केट में 1,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, एंड थोड़ा सा साइड में आपको इसके बैटमैन के सींग दिख रहे होंगे जहां हमारा प्रॉफिट डबल हो रहा है, मीन्स 2,000 रुपये। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अगर ज़रूरत से ज़्यादा गिरेगा, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ेगा, तो मेरे को प्रॉफिट डबल हो सकता है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गया ना तो प्रॉफिट फिर हो ही जाएगा, फिर यहाँ पे लॉस भी आपको दिख ही रहा है अनलिमिटेड। तो ये पोजीशन हमने किस तरीके से क्रिएट करी है, यहाँ पे बेसिकली जो हमारी सेलिंग पोजीशन है वो डबल क्वांटिटी में है। ठीक, हमारी जो बाइंग पोजीशन है वो सिंगल क्वांटिटी में है। इसमें भी हमने ओटीएम पे जाके करी है पोजीशंस, ओटीएम में हमने कॉल सेल करी है, ओटीएम में हमने कॉल बाय करी है, ओटीएम में हमने पुट सेल करी है, ओटीएम में हमने पुट बाय करी है। ठीक, थोड़ा सा स्ट्राइक प्राइसेस का डिफरेंस है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो सारी चीज़ें। मैक्स प्रॉफिट 2,200 रुपये, मैक्स लॉस अनलिमिटेड, ब्रेक इवन 2, एक अपसाइड का एक डाउन साइड का। फंड रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली ज़्यादा है क्योंकि अनलिमिटेड रिस्क है यहाँ पे हमारा। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 78% की। ठीक, ये कब अप्लाई कर सकते हैं, ये साइडवेज मार्केट में ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी जगह अगर आप एक देखो सिमिलर चीज़ मैं दिखाता हूँ। फंड रिक्वायरमेंट कितना है 92,000, ठीक, एंड मैक्स प्रॉफिट आपका 2,200। अगर आप ये शॉर्ट आयरन कॉन्डोर ही बनाओगे ना, उसकी जगह 28,000 में आपका बन गया। 90,000 के हिसाब से अगर आप देखो तो इसमें 3 लॉट में आप ट्रेड कर सकते हो। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 60% है यहाँ पे। ठीक, 3 लॉट के हिसाब से आप ट्रेड करोगे, 1,600 रुपये का आपका प्रॉफिट कहीं नहीं गया, लेकिन अगर आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हो तो वो भी आप प्रॉफिट भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, एंड मैक्स लॉस आपका ऑब्वियसली यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। तो बैटमैन से बेटर है कि हम आयरन कॉन्डोर यूज़ कर सकते हैं। एंड अब हमारी बैटमैन से सिमिलर डबल प्लेट्यू, जो कि हमारा डाउन साइड में अगर जाता है तो प्रॉफिट है, अप साइड में जाता है तो प्रॉफिट है, लेकिन साइड वेज रह जाता है तो लॉस है। ये हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमारा पीओवी है कि मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा, लेकिन पता नहीं है कि करेगा क्या। तो ये तो देखो पोजीशन आप देख सकते हो स्क्रीन पे क्या क्रिएट करी गई है। हमने बेसिकली करा क्या, हमारे पास एक बेयरिश कॉन्डोर था, ये हमारे पास एक बुलिश कॉन्डोर था, ये हमने दोनों को एक साथ अप्लाई कर दिया, हमारे पास आया डबल प्लेट्यू। ठीक, सिंपल। अब इसमें क्या है, ऑब्वियसली हमारा मैक्स प्रॉफिट ये रहा, मैक्स लॉस ये रहा, ब्रेक इवन हमारे 4 निकल के आ रहे हैं, 1-2 तो यहाँ के, एक अप साइड का एक डाउन साइड का, एंड हमारी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 34% की यहाँ पे निकल के आ रही है। ये आप कब यूज़ कर सकते हो, कभी नहीं। बेसिकली फालतू स्ट्रेटजी है। अगर मैं अपनी तरफ से बात करूं तो थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाओगे, ये सारी स्ट्रेटजी आपको फालतू लगने वाली है। तो देखो अगर मैं आगे बात करूं जेड लिजार्ड या फिर रिवर्स जेड लिजार्ड, तो ये दोनों स्ट्रेटजीज बेसिकली किसी काम की नहीं है। मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ, आपको बता देता हूँ कैसे यूज़ होती है। काम की क्यों नहीं है, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 1,200 रुपये प्रॉफिट हो सकता है, मैक्स लॉस हमारा अनलिमिटेड है, फंड रिक्वायरमेंट मेरा 70,000 रुपये, इससे बढ़िया मैं शॉर्ट आयरन कॉन्डोर अप्लाई करूँगा। सेम आप देख सकते हो 28,000 में, 70,000 में मैं डबल लॉट यहाँ पे कर सकता हूँ, मेरा 3,200 रुपये का प्रॉफिट होगा, मेरा लॉस भी लिमिट हो जाएगा यहाँ पे। साइडवेज ही स्ट्रेटजी है यहाँ पे, लेकिन अप साइड हमारा एक साइड थोड़ी सी अनलिमिटेड रिस्क नहीं है, दूसरी साइड हमारा अनलिमिटेड रिस्क है। दोनों स्ट्रेटजीज सिंपल है, एक साइड में डाउन साइड अनलिमिटेड रिस्क है, दूसरी साइड में हमारा अप साइड अनलिमिटेड रिस्क है। ठीक, स्ट्रेटजी दोनों अप्लाई हुई है सेम ही पोजीशंस क्रिएट करके, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसमें बस हमने किया क्या है, जैसे हमने नेकेड कॉल सेल करी है यहाँ पे, एंड हम पोजीशन बना रहे आयरन कॉन्डोर की, हमने एक साइड की पोजीशन यहाँ पे नहीं क्रिएट करी तो हमारी वो पोजीशन क्रिएट होती है। ठीक, इससे अच्छा आयरन कॉन्डोर क्रिएट करो, आपका फंड कम लगेगा, आपका प्रॉफिट अच्छा होगा, आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी है। ठीक, तो आप आयरन कॉन्डोर के साथ जा सकते हो। अगर आप थोड़े से देखो, इन सारी स्ट्रेटजीज में ये ऊपर की 4 स्ट्रेटजी काम की हैं, अब इसमें ये एंड ये, इससे ये बनेगी, ठीक, एंड इससे ये बनेगी। थोड़े से एडवांस लेवल पे हो तो नेकेड करो, अगर थोड़ा सा बिगिनर लेवल पे हो तो हेज करके कर सकते हो। अब इसी के साथ हमारी आती है अदर स्ट्रेटजी। अदर्स में अब हमारे पास है क्या, अदर्स में हम बेसिकली स्ट्रैडल से लेके चलते हैं, स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल से। तो यहाँ से लेके चलते हैं सबसे पहले। तो देखो ओटीएम स्ट्राइक प्राइस जाके मैंने कॉल बाय करी, ओटीएम स्ट्राइक प्राइस मैंने जाके कॉल सेल करी है, डबल पोजीशन मेरे पास क्रिएटेड है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। अनलिमिटेड प्रॉफिट है, 2,400 रुपये का लॉस है, एंड यहाँ पे ब्रेक इवन मेरा ये निकल के आ रहा है। फंड रिक्वायरमेंट 2,400 रुपये, ज़्यादा फंड की जरूरत है नहीं। पीओपी हमारी 34% की। ये कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमारा बेसिकली फॉर एग्जांपल इलेक्शन, मार्केट में कोई भी जीते,
या तो अपसाइड या डाउन साइड एक तगड़ा मूव आने ही वाला है, लेकिन मैं रिस्क कम लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एटीएम नहीं बेची, तो मैं यहाँ पे ये अप्लाई कर सकता हूँ। अब दूसरा, मेरे को लग रहा है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा, या तो अपसाइड या डाउन साइड, तो मैं एटीएम की बाय करता हूँ, जहाँ मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लेकिन मेरा मैक्स लॉस थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा पे कर रहा हूँ। यहाँ पे ब्रेक इवन मेरा यहाँ पे कम हो जाता है, वहाँ मेरा ब्रेक इवन, यहाँ मेरा 1% का दिखा रहा है, वहाँ मेरा ब्रेक इवन देखो, वहाँ मेरा 1.3 एंड 1.4, तो यहाँ ब्रेक इवन मेरा थोड़ा सा कम दिखा रहा है। ठीक, फंड रिक्वायरमेंट 6,000 रुपये, जो हमारा मैक्स लॉस हो सकता है। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ गई है। ये भी हम कब अप्लाई कर सकते हैं? इलेक्शन के आसपास। ठीक, अब इसी से सिमिलर स्ट्रेटजी है लॉन्ग आयरन कॉन्डोर, जो कि हमारा अपसाइड पे हमने थोड़ा सा कवर कर दिया। इससे हमें कवर क्यों किया है? क्योंकि इससे हमारा मैक्स लॉस भी ना थोड़ा सा कम हो जाएगा, हमारे ब्रेक इवन भी थोड़े से क्लोज आ जाएंगे। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 40% इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हमने थोड़ी सी कॉल्स बेची भी हुई है यहाँ पे, जो हम प्रीमियम रिसीव करने वाले हैं। कि अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहता है तो हम जो ये कॉल बेच रहे हैं इनको हम तब तक बेच सकते हैं जब तक हम एक स्ट्राइक प्राइस इससे दूर नहीं रह जाते। ठीक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने पुट बाय कर रखी है 22,250 की, तो हम 22,50 की हमने जो पुट बेची हुई है, हम इसको तब तक नीचे लेके आ सकते हैं जब तक हम 22,200 पे ना पहुंच जाए। ठीक, तो यहाँ पे हम बेसिकली अपना मैक्स लॉस जो है वो कम कर सकते हैं इन केस मार्केट अगर साइडवेज ही रह जाता है तो। सिमिलर आता है इससे लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई, जो कि हमारा सिमिलर है, लेकिन हमने सेम स्ट्राइक प्राइस की कॉल्स जो है एंड पुट जो है यहाँ पे बेची हुई है। हमारा मैक्स लॉस ये, मैक्स प्रॉफिट ये, ब्रेक इवन हमारा ऑब्वियसली कम हो गया यहाँ पे। फंड रिक्वायरमेंट हमारा 28,000 रुपये एंड हमारी पीओपी जो है 63% की। इसकी पीओपी अच्छी क्यों आ रही है एंड इसके आप ब्रेक इवन कम क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने बेची भी हुई है, तो हम प्रीमियम भी रिसीव कर रहे हैं। तो हम प्रीमियम रिसीव जो कर रहे हैं और उसको जो प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं, तो हम इन नेट कम प्रीमियम यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए हमारा ब्रेक इवन वगैरह सब कुछ बेटर यहाँ पे निकल के आ रहा है कंपेयर टू नेकेड से। ठीक, ये हमने सीख लिया, ये हमने सीख लिया। अब इस पे आते हैं। अब ये दोनों है तो सिमिलर स्ट्रैडल से, लेकिन इसमें है क्या, हमने एक साइड थोड़ी सी हैवी कर दी है। इस केस में हमने पुट साइड हैवी कर दिया, हमने पुट के 2 लॉट बाय करे हैं, कॉल के हमने 1 लॉट। ठीक, हमारा पीओवी है ज़्यादा मार्केट क्रैश करने का। बीजेपी अगर आती है तो हम डबल साइड कॉल साइड में बाय कर सकते हैं, 1 साइड पुट साइड में हम बाय कर सकते हैं। ठीक, जो कि हमारा ये स्ट्रिप, इनको अब नाम दे दिया फालतू के, कुछ वैसे है नहीं, है सेम ही स्ट्रेटजी, बस यहाँ पे थोड़ी सी एक साइड हमने हैवी कर दी है। ठीक, इसमें हमारा मैक्स लॉस भी बढ़ जाता है क्योंकि हम यहाँ पे प्रीमियम 3 स्ट्राइक प्राइसेस का प्रीमियम पे कर रहे हैं। हमारा ब्रेक इवन एक साइड ज़्यादा आएगा, एक साइड कम आएगा। ऑब्वियसली पीओपी हमारी 40%। दोनों सिमिलर स्ट्रेटजीज है। अब हमारी ये सब कवर हो गया। अब कॉल रेशियो बैक स्प्रेड एंड पुट रेशियो बैक स्प्रेड जो हमने सीखा था उसी का अगेंस्ट अब कॉल रेशियो स्प्रेड एंड पुट रेशियो स्प्रेड। ठीक, अब इसमें बेसिकली है क्या, अब ये थोड़ा सा आपका काम का हो सकता है। कॉल रेशियो बैक स्प्रेड इतना काम का आपका था क्यों नहीं? क्योंकि आप एग्जिस्टिंग अगर क्रिएट कर रहे हो तो आपके काम आ सकता है, लेकिन अगर आप डिफॉल्ट क्रिएट कर रहे हो तो आपका काम नहीं आ सकता वो। तो आपका ये काम में आ सकता है कॉल रेशियो स्प्रेड। अब ये कैसे काम में आ सकता है? पोजीशन आप देख सकते हो मैंने क्या क्रिएट करी है। मैक्स प्रॉफिट मेरा ये, मैक्स लॉस मेरा ये एंड यहाँ पे ब्रेक इवन मेरे ये हैं। फंड रिक्वायरमेंट इतना, पीओपी 37%। मेरा पीओवी है कि मार्केट ना ऊपर जाएगा, तो अगर मार्केट बढ़ता है 1% से मार्केट बढ़ता है, मेरे को 4,000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, लेकिन अगर मार्केट डाउन साइड भी चला जाता है ना तो भी मेरे को लॉस नहीं है यहाँ पे, ये इसीलिए मेरे काम आ सकता है। लेकिन यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा कि मेरे को जरूरत से ज़्यादा अगर बढ़ गया ना तो मेरा लॉस भी होना शुरू हो सकता है यहाँ पे। सिमिलर टू पुट रेशियो स्प्रेड, कि डाउन साइड की मूवमेंट अगर मैं सोच रहा हूँ एंड गलती से अप साइड भी आ जाता है तो भी मेरा लॉस कम ही है, लेकिन अगर जरूरत से ज़्यादा गिर जाता है तो मेरा यहाँ पे लॉस अच्छा खासा हो सकता है। तो इसमें भी मेरे को चौकन्ने रहना पड़ेगा। सो यही थी सारी सेंसिबल की स्ट्रेटजीज, कैसी कहाँ पे कौन सी अप्लाई करनी है, किस में हम थोड़े वो चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्ट्रेटजी बेसिकली बिल्कुल डिटेल्ड में चाहिए कि सर मेरे को एक बार फॉर एग्जांपल आयरन कॉन्डोर एकदम डिटेल में बता दो कि मैं कैसे क्या एडजस्टमेंट करूं, कब बेचूं कब ना बेचूं, कब इवेंट्स के आसपास मैं क्या करूं, वो सारी चीज़ अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में मेरे को अपनी स्ट्रैटेजी बताओ कि स्ट्रैटेजी पे आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए। उस स्ट्रैटेजी पे बेसिकली डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।